हेलो नमस्कार, मैं आज हम बात करेंगे मोटो E5 प्लस की। मोटो E5 प्लस आज फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है और एक बजट फोन है जो मोटो की तरफ से आता है। ये सीरीज एक काफी सक्सेसफुल सीरीज साबित हुई है मोटो की, तो इस सीरीज से भी काफी इस फोन से भी काफी एक्सपेक्टेशंस है फैंस को भी। तो आज हम इस फोन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फोन की डिजाइन। तो डिजाइन में फोन काफी अच्छा लगता है। पॉलीकार्बोनेट जो पैनल दिया गया है पीछे की तरफ वो काफी अच्छा लगता है। जो एजेस है वो कर्व्ड है, इसकी वजह से इसे होल्ड करना भी काफी अच्छा जाएगा। फिर बात करें डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको 6 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले दी गई है जो 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है। एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले कुछ खास नहीं है। आपको ऊपर और नीचे की तरफ दोनों की तरफ थोड़े थोड़े चेन्स या फिर बेजल्स देखने के लिए मिलती है जो ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कैमरा से, तो इस फोन के अंदर आपको पीछे की ओर 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कुछ खास नहीं है, और साथ में आपको सामने की तरफ 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलता है। तो कैमरा ठीक ठाक है, एवरेज है, कुछ खास नहीं है। इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 435 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। ये प्रोसेसर काफ़ी पुराना है, कुछ खास नहीं है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 600 सीरीज के प्रोसेसर देखने के लिए मिलेंगे, बट वो शायद उन्होंने नहीं दिया है। पता नहीं क्यों नहीं लिए, बट खैर अब मोटो तो मोटो है। अगर हम बात करें रैम और स्टोरेज की, तो इस फोन के अंदर आपको 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज दी गई है। आप इसमें दिए गए स्टोरेज को एक्सपांडेबल भी कर सकते हैं। स्टोरेज एक्सपांड करने के लिए आपको 3 स्लॉट दिया गया है। यस, 3 स्लॉट होना एक काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि आपको इसमें कोई हैबिट सिम स्लॉट देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस फोन का। अगर हम बात करें फोन में दिया गया है सॉफ्टवेयर के, तो इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड ओरियो 8.0 दिया गया है। ये सॉफ्टवेयर प्योर स्टॉक एंड्रॉइड वर्जन के साथ होता है, जो काफ़ी अच्छी बात है, और ऑब्वियसली नई बात नहीं है, क्योंकि हमेशा से मोटो के फोन के अंदर आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉइड ही देखने के लिए मिलता था। और ये फोन की एक मेन यूएसपी भी है। फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है। ये बैटरी काफ़ी सफिशिएंट है और काफ़ी लंबा बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर सकती है। मेरे हिसाब से ये बैटरी आपको 2 दिन तक आराम से बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगी। ये बैटरी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी टर्बो चार्ज के साथ आती है, तो इसे चार्ज करने के लिए भी काफ़ी कम समय लगेगा। तो ओवरऑल ये फ़ोन अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर हम बात करें फ़ोन की कीमत की, तो इस फ़ोन की कीमत 11,990 के आसपास रखी गई है। 11 से 12,000 के रेंज में आने वाला मोटो का सबसे बेस्ट फ़ोन नहीं है। यस, आप अगर अदर ब्रांड्स के साथ देखें, जैसे कि Asus ZenBook Max Pro या फिर Honor 9 Lite, ये दोनों काफ़ी अच्छे फ़ोन है जो मुझे पसंद आते हैं। इन फोन की तुलना में ये प्रोसेसर या फिर ये जो फ़ोन है इतना कुछ खास नहीं है। अगर आप मोटो के फैन है तो फिर भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस फ़ोन के साथ जाए। ऑर्डर भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन है जिनके साथ आप जा सकते हैं। दोस्तों खैर फिलहाल तो आज की बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवाल का जवाब जरूर देंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, थैंक यू।